तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे चैन रूल पर बेस्ड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कड़ी में अपन एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाते हैं, है ना। एक्सरसाइज भी ख़त्म करते चलें और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में है, जो आरडी शर्मा में है, वो भी मैं कराऊंगा प्यारे बच्चों। बिकॉज डिफ्रेंशिएशन में अपन कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जो हमारा वीक रह पाए। तो मैं आरडी शर्मा, अपनी नवोद, अपनी एनसीईआरटी सारे के क्वेश्चन बच्चों का आने का प्रयास करूंगा। डिफ्रेंशिएशन में समय लगता है बच्चों, छोटा चैप्टर है, बहुत लोग बोलते हैं 2 दिन का चैप्टर है, 3 दिन का चैप्टर है, लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसी से अपन बड़े बड़े चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों 5B पॉइंट फर्स्ट का पहला ही क्वेश्चन है, ये नवोद का क्वेश्चन है। अभी अपन नवोद फिर आरडी शर्मा, और अगर नवोद आरडी शर्मा कर लिया बच्चों तो एनसीईआरटी तो ऑटोमेटिक कवर हो जानी है। तो cos x² हो गया। सबसे पहला काम हमने बोला था हल करके बोलो कि क्या है, माना। अगर y दिया हो तो बोलते हैं दिया है। अगर सीधे होता y = cos x² तो हम बोलते दिया है ना। लेकिन यहाँ पे केवल cos x² है, हमें क्या करना पड़ेगा, माना y = cos x²। अब हमने बोला है, आपको पता है कि d/dx भैया cos x होता है। x के स्थान पे x ही रहे तभी जाके अवकलन होता है -sin x। अगर x के स्थान पे कुछ और है, जैसे x के स्थान पे क्या है, x² है, यहाँ तो केवल x होना चाहिए लेकिन x² है, तो जो भी x के स्थान पे है प्यारे बच्चों उसे हम t मान लेते हैं। तो बोलेंगे x² = t रखने पर। तो क्या हो जाएगा, अब ये t = हो जाएगा बच्चों x², है ना। x² = t रखेंगे तो हम अपने लिए लिख लिए कि t = x²। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। अब बोलेंगे सिंस हमारे पास क्या था, y = cos x² था। अब करेंगे प्रतिस्थापन प्यारे बच्चों, तो cos x² आपने क्या माना है, t माना है प्यारे बच्चों, तो cos t हो जाएगा। मैंने बोला सिंगल रहे, cos t, cos p, cos d, है ना। उसके अलावा सिंगल रहे, मतलब पावर 1 रहे उसका और गुणांक भी 1 रहे। जो ये x है, जो मतलब cos x का मतलब है कि इसकी पावर भी 1 रहे और इसका कोफिशिएंट भी 1 रहे, गुणांक भी 1 रहे, अकेला रहे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का, है ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx और फिर d/dx इधर लगा दिया और cos t कर दिया। तो बच्चों एक प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे t है और यहाँ dx है। अगर यहाँ t है प्यारे बच्चों तो यहाँ dt होना चाहिए, और अगर नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों तो उसे हमको बनाना चाहिए। तो dy/dx = d/dx है, यहाँ t है, यहाँ dt चाहिए, तो d/dt कर देते हैं। चलो फिर लिखा है cos t, तो cos t लिख दिया। अब बैलेंस करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में जो ये है अगला स्टेप भी वही होना चाहिए, है ना। तो अपन ने गड़बड़ कर दिया, तो उसे बैलेंस करने के लिए ये dt डिनोमिनेटर में है तो एक न्यूमरेटर में लगा देंगे, हर में है तो एक अंश में लगा देंगे, ताकि dt से dt कैंसिल होके बैलेंस हो जाए। और जो dx था यहाँ पे उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, है ना बच्चों। ये तो आप सबको पता है। तो इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, हमें पता है, सिंस वी नो दैट कि d/dx जो cos x होता है प्यारे बच्चों वो होता है माइनस का sin x। यहाँ x, यहाँ dx हो गया अवकलन। तो d/dt cos t, यहाँ t, यहाँ dt, तो बन जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का sin t। और फिर d/dx, इस t का हम मान रखेंगे। t बराबर क्या माना था बच्चों, x² माना था। तो ये भी लिख दो कि सिंस t = x², इसलिए हमने t के स्थान पे x² कर दिया है। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा माइनस का sin t, है ना। अब माइनस का sin t और उसके बाद x² का डिफ्रेंशिएशन कौन सा लग जाएगा फार्मूला, बोलेंगे सिंस d/dx x⁴n = nxn-1, d/dx x⁴n = nxn-1। तो यहाँ पे x² है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, x² का अवकलन 2x हो जाएगा। अब पूरी वैल्यू पुट कर दो तो माइनस का साइन t बराबर क्या था, t बराबर x² था और इनटू हो गया 2x
पुनः लिखना है लिख दो, आवश्यकता नहीं है लेकिन लिखना है तो लिख दो कि t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब प्यारे बच्चों इसको पहले कर लें तो माइनस का 2x और साइन एक्स स्क्वायर इज़ माई आंसर। डायरेक्ट वाला मेथड आपको करना है। मैंने बोला है कि पहले आप विधिवत से करो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, प्रोसेस क्लियर हो, एक गंभीर स्वभाव के व्यक्ति बनो, और फिर इसको शॉर्टकट तरीके से एक डब्बा बना के भी कर लेंगे बच्चों कि d/dx cos x स्क्वायर है अगर, तो हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट का लॉजिक क्या है, cos के बाद क्या होता है, x होता है, लेकिन x के स्थान पे कुछ और है, तो जो x के स्थान पे है उसे x ही समझो, है ना बच्चों। अब आप पढ़ो इसको कि cos x ही लिखा हुआ है। cos x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस का साइन x, x के स्थान पे क्या है, x स्क्वायर है। अब जो भी x के स्थान पे हो उसका फिर से अवकलन कर दिया करो, कहानी ख़त्म। वैसे भी इसका अवकलन हुआ कि नहीं हुआ, है ना, cos का साइन हो गया माइनस साइन, हमारा भी माइनस साइन हो गया। अब फिर जो x के स्थान पे था उसका फिर से अवकलन हो रहा है, वही तो यहाँ भी हो रहा है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, तो इज इक्वल टू माइनस का 2x और साइन का x स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आंसर भी मैच हो गया। तो इसीलिए प्यारे प्यारे बच्चों आप सब दोनों मेथड किया करो। सेकंड मेथड में तो 5 सेकंड क्या यार, 2-3 सेकंड लगना है। डिब्बा बनाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय सॉल्व करने में लगेगा, उससे हमारा माइंड प्रैक्टिस होगा वो अलग। तो बच्चों सेकंड नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं एग्जाम्पल में। cos स्क्वायर एक्स, मैंने साइन स्क्वायर एक्स का बताया था, है ना। तो मैंने बोला था कि जब भी cos स्क्वायर एक्स मिला करे उसको आप cos का स्क्वायर कर लिया करो। ये मैं 11 से बोल रहा हूँ कि जब भी कोई रूल लगाना हो cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, तो इनको होल स्क्वायर होल क्यूब करके अपन सॉल्व करेंगे तो गलती होने के चांस नहीं रहेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला काम क्या बोलेंगे, क्या माना बच्चों, y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैंने क्या बोला है, जब भी ये cos साइन स्क्वायर में मिलें तो इन्हें होल स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर लिया करें, क्योंकि हम 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि cos थीटा का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों होता है cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा होता है। क्यों, क्योंकि इस थीटा पे एंगल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ये मैं 11th क्लास में बता चुका हूँ क्यों नहीं पड़ता बच्चों। आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइड तो भुजाओं की लंबाई मान लो कि अभी ये इतना है, ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आप साइड बढ़ाओगे, ये भुजा बढ़ा दोगे, ये भुजा बढ़ा दोगे, क्या इसका एंगल चेंज होगा, नहीं होगा। इसलिए एंगल पे कोई इफेक्ट प्यारे बच्चों नहीं पड़ता स्क्वायर का, मल्टीप्लिकेशन का। इसलिए हम cos थीटा के होल स्क्वायर को cos स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। अब देखो मैंने बोला जब भी पावर की बात आए तो अपन x पावर n को याद करें। किसको याद करें बच्चों, x पावर n को याद करें। तो जब हमको पता है d/dx x पावर n होता है, तो पावर के नीचे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो यहाँ पावर के नीचे क्या है, cos x है, मतलब x के स्थान पे क्या है, cos x है, मतलब हमें किसे t मानना है, cos x को t मानना है। जो भी x के स्थान पे होता है बच्चों उसे हम t मान लेते हैं। तो बोलेंगे कि cos x इज इक्वल टू t रखने पर, cos x इज इक्वल टू t रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर t इज इक्वल टू कभी काम पड़ा तो cos x भी बोल देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब करेंगे बच्चों दोनों पक्षों का, है ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx होगा इज इक्वल टू d/dx। या फिर एक बार ये कर दिया करें बच्चों, पहले वैल्यू पुट कर दिया करें, है ना, गलत कर दिया मैंने। तो अपन क्या बोलेंगे, सिंस अपने पास क्या है, y इज इक्वल टू है cos x का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू cos को अपन ने t मान लिया तो हो जाएगा t स्क्वायर। अब लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। प्यारे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा, ये है y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ है प्यारे बच्चों t स्क्वायर,
है ना। तो यहाँ लगा देंगे अपन d/dx। अब कलन करना मतलब d/dx लगाना। y में लगा दिए d/dx तो d/dx बन गया। t स्क्वायर में लगा दिया d/dx। अब दिक्कत क्या है बच्चों, यहाँ dx है, यहाँ t है। अगर यहाँ t है तो यहाँ dt होना चाहिए, अगर नहीं है प्यारे बच्चों तो क्या करना चाहिए, बना लेना चाहिए, है ना बच्चों। अब dt को बैलेंस करेंगे तो ऊपर dt का मल्टीप्लिकेशन और ये वाला dx यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको लिखना हो तो लिख दिया करो कि सिंस dy/dx इज इक्वल टू dy/dt इंटू dt/dx। ये लिख ही दिया करो बच्चों, मुझे भूल जा रहा था अब तक ऐसा बताने के लिए। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे dy/dx, इनको फार्मूला बता दो, क्या पता है आपको, आपको पता है d/dx x पावर n होता है nx n-1, तो है ना बच्चों। तो फिर d/dx x स्क्वायर होता है 2x। ठीक है बच्चे लोग, तो ऐसे अगर dt हो तो t स्क्वायर हो जाएगा 2t। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब तो सबको आ गया होगा t स्क्वायर का अपकलन t के सापेक्ष हो जाएगा, तो हो जाएगा 2t और फिर d/dx। इस t की वैल्यू पुट करो बच्चों, t इज इक्वल टू क्या है, t इज इक्वल टू है cos x, तो t के स्थान पे अपन कर देंगे cos x। प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ चाहो तो आप लिख सकते हो कि सिंस t इज इक्वल टू cos x समीकरण नंबर 1 से, तो ये हो गया, हमने t के स्थान पे cos x रख दिया। तो प्यारे प्यारे बच्चों, dy/dx इज इक्वल टू, ये हुआ 2, ये हुआ t, cos x का डिफ्रेंसिएशन बता दो यहाँ पे कि सिंस वी नो दैट d/dx cos x इज इक्वल टू माइनस का sin x, तो हो गया बच्चों माइनस का sin x। तो अब वैल्यू पुट करेंगे प्यारे बच्चों, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया, 2 कर दिया मैंने, या फिर एक बार चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 हो गया। t की वैल्यू क्या है, t बराबर क्या माने थे, cos x माने थे, और माइनस का है ये sin x। यहाँ फिर से बोलना चाहो बोल दो कि सिंस t इज इक्वल टू cos x, वैसे यहाँ पे पहले बोला हुआ है तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो dy/dx क्या हो जाना है, तो dy/dx क्या हो जाना है बच्चों, ये हो जाना है माइनस का 2, साइन को पहले कर दिया मैंने और फिर cos को बाद में कर दिया मैंने। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जब भी आपको ये 2 sin x cos x मिले, मैंने कितनी बार आपके फार्मूला प्रूव्ड कराया है, मुझे लगता है 10 से 15 बार तो प्रूव्ड कराया होगा, लेकिन फ़िलहाल बिना प्रूव्ड के ही काम चल जाए बच्चों। क्या कर दें अपन, यहाँ पे हम जानते हैं कि सिंस वी नो दैट कि जब भी sin 2 थीटा होता है वो 2 sin थीटा और cos थीटा होता है। ठीक है बच्चों, तो जब भी sin का 2x हो तो ये 2 sin x और cos x हो जाएगा, मतलब sin 2x के स्थान पे हम 2 sin x cos x कर सकते हैं, और कभी आवश्यकता पड़ी तो 2 sin x cos x के स्थान पे हम sin 2x भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, dy/dx इज इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, sin का 2x, ये हमारा आंसर है। अब बच्चों डायरेक्ट मेथड मैंने बोला है, 2 सेकंड का समय दिया करो, उसमें भी एक ऐसे अपने नोट्स में एक डब्बा बनाया करो, तो d/dx cos स्क्वायर x। तो सबसे पहले तो d/dx cos x का होल स्क्वायर तो यहाँ भी करेंगे, बेसिक नहीं भूलना बच्चे हमको, cos x का होल स्क्वायर तो यहाँ भी लिखेंगे। अब x स्क्वायर का होता है 2x, x स्क्वायर का होता है 2x। अब इसको अपन ये x के स्थान पे है ना cos, x पावर n, जब पावर आए तो x पावर n ध्यान करना चाहिए। तो ये x स्क्वायर है, x के स्थान पे cos x है, तो अब cos x को x ही देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे cos x का स्क्वायर लगा हुआ है, हम ये देखेंगे कि x का स्क्वायर लगा हुआ है। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, x मतलब cos x। अब जो भी x के स्थान पे है उसका फिर से अवकलन कर दो। तो प्यारे बच्चों 2 cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, तो हो जाएगा माइनस का 2 sin x और cos x इज़ माई आंसर। दोनों आंसर मैच करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस आगे बढ़ते हैं फिर।
अब मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। साइन एक्स का क्यूब आप कर लोगे, साइन क्यूब एक्स कर लोगे, लॉग ई एक्स पावर 3 कर लोगे। चलो इसका अपन 5th नंबर बता दे रहे हैं, लॉग ई बेस एक्स पावर 3 है प्यारे बच्चों, है ना। तो हल करके अपना पहला काम क्या होता है कि लेट माना y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स पावर 3, y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स पावर 3। तो अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो देखेंगे कि लॉग में लॉग कैसा होता है, लॉग ई एक्स होता है, लॉग के बाद जो है वो x है। अगर x के स्थान पे कुछ और है बच्चों, यहाँ पे x होना चाहिए, x के स्थान पे क्या है, x क्यूब है, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन जानते हैं कि जो भी x के स्थान पे होता है उसे हम t मानते हैं बच्चों। तो लिखेंगे कि x क्यूब इज इक्वल टू t रखने पर, x क्यूब इज इक्वल टू t रखने पर। तो प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स क्यूब क्या है बच्चों, t हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब अपन बोलेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, है ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx हो जाएगा, इधर लगा देंगे d अपॉन dx हो जाएगा बच्चों लॉग ई टी। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ t है और यहाँ dx है। अगर यहाँ t है, अगर फंक्शन t में है तो डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, मतलब यहाँ dt होना चाहिए। तो बच्चों अपन बैलेंस कर लेंगे उसको, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dt, है ना, d अपॉन dt। और फिर बच्चों लॉग ई टी, अब इस dt को बैलेंस करने के लिए dt अपॉन dx, है ना, dx ये वाला वहाँ लगा दिए, dt वो वाला उसे कैंसिल कर देगा। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। अब यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, प्यारे प्यारे बच्चों आप सबको पता है, हमें पता है कि d अपॉन dx जो लॉग बेस ई एक्स होता है उसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है। तो अगर d अपॉन डी टी है तो लॉग t होगा 1 अपॉन टी। तो यहाँ पे अपन 1 अपॉन टी कर देंगे और फिर d अपॉन डी एक्स, इस t की वैल्यू पुट करो बच्चों। t इज इक्वल टू क्या है, t इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो t के स्थान पे अपन एक्स क्यूब कर सकते हैं, बोलेंगे सिंस t इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अब यहाँ पे बच्चों dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। प्यारे बच्चों t क्या है, अब फिर से वैल्यू पुट कर लो, t एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। किस फार्मूले से, सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n इज इक्वल टू nx n माइनस 1। बच्चे देखो मैंने पहले भी कहा है, जो स्टार्टिंग के डिफ्रेंशिएशन की एक्सरसाइज थी 0.2, 0.3, 0.4, उसके अलावा एक भी चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मिली हो तो आप मेरा नाम बदल देना प्यारे बच्चों। मैंने पहले ही कहा है कि किसी भी चैप्टर को मजबूत करने के लिए उसकी शुरुआत की एक्सरसाइज आपको मजबूत करनी होगी। अगर आपने शुरुआत की एक्सरसाइज मजबूत कर ली प्यारे बच्चों तो आप वो चैप्टर आपने ख़त्म कर दिया अच्छे से। अब केवल रूल आएंगे, है ना, केवल रूल आएंगे, ये रूल आ गया, टी रूल आ गया, आगे और रूल आएंगे। अब सिर्फ रूल चेंज होंगे बच्चों, डिफ्रेंशिएशन तो उन्हीं फंक्शंस के आएंगे। तो अगर आपने नहीं किया है तो अपने दिल पे हाथ रखो, अपने आप से पूछो कि मैं क्या करूँगा आगे, सर की बात क्यों नहीं मान रहा हूँ, है ना, कि क्यों ना मैं फिर से जाके एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से कर लूँ, नहीं आ रहा है तो 2 बार 3 बार 4 बार कर लूँ, क्योंकि यही 3-4 एक्सरसाइज आगे पूरा डिसाइड करने वाली हमारा 12th क्लास और उसके बाद का हमारा पूरा का पूरा कैरियर। तो अपने आप से बच्चे अपने आप से परेशान मत हुआ करो कि यार लगाएंगे बोर होंगे, डटो यार, है ना, मतलब हिम्मत करो कुछ करने की, तब कुछ कर पाओगे यार। मतलब दिन रात अगर आप पढ़ने में बोर हो रहे हो ना, तो बोर होते होते पढ़ो, आधे घंटे बाद आनंद आने लग जाएगा, ना आएगा आधे घंटे बाद तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद आनंद आएगा। तो बच्चों इस 3 दिन का संघर्ष झेलो, उसके बाद तो आनंद ही आनंद है, पढ़ाई में भी आनंद और पढ़ाई के बाद इस जीवन में भी आनंद। इसीलिए बार बार कहता हूँ प्यारे बच्चों कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर से जाओ उन एक्सरसाइज को क्लियर करो, आगे सिर्फ रूल चेंज होंगे, बाकी सारा कुछ यही रहेगा।
आप लोग नहीं पढ़ते हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता है। अब आप लोग बोलो तो मैं कोचिंग भी खोलने के लिए तैयार हूँ, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, बाकी तो जैसा भी होगा देखेंगे 22 के बाद क्या कहती गवर्नमेंट। लेकिन कोचिंग अब हफ्ते में 3 दिन 4 दिन या 2 दिन स्टार्ट कर सकते हैं अपन, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है घर में, अगर आपको डंडे ही चाहिए तो। लेकिन क्या मतलब यार, 12th क्लास में हो गए हो, 12-13 साल से लगातार पढ़ रहे हो, और अगर पढ़ने का तरीका नहीं समझ पाए, है ना, कि एक व्यक्ति आपके लिए ऑफिस से आके वीडियो बना रहा है, वीडियो अपलोड कर रहा है, 1 मैन आर्मी है। बड़े बड़े आप चैनल देखते होंगे बच्चों, वहाँ पूरी टीम लगी हुई है ना, और वो काम मैं अकेला कर रहा हूँ। सिर्फ किस शक्ति की वजह से? आप सबके प्यार और मोहब्बत की वजह से कर ले आता हूँ, पता नहीं कहाँ से होता है। अगर आप लोग ना होते, लॉकडाउन ना होता, तो अपना ये चैनल इतना बड़ा ना हो पाता। ये सब आपके प्रति लगाव से हो पाया है। तो अगर मैं लगा हूँ कि बच्चों, मेरा टारगेट ये नहीं रहता कि मैं वीडियो बनाऊंगा फिर मेरा चैनल बड़ा होगा। टारगेट सिर्फ ये रहता है कि 10 से 12 बच्चे हैं वीडियो का वेट कर रहे हैं, उनको वीडियो तो बनाओ कैसे भी यार, अंदर से एनर्जी लाओ, ताकत लाओ। तो मेरे लिए तो और कठिन है बनाना, आपको तो सिर्फ पढ़ना है बच्चों, तो पढ़ो यार, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है dy/dx इज इक्वल टू, ये हुआ प्यारे बच्चों, ये x स्क्वायर से एक x कैंसिल हो जाएगा, 2x, यहाँ एक x बचेगा, तो बच्चों 3/x ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों अपन डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, है ना, तो डब्बा बना के। तो प्यारे प्यारे बच्चों खूब पढ़ो यार, ताकि खूब उन्नति करो, है ना, सफलता की नए नए आयाम रचो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर मान लो अपने पास क्या है, d/dx प्यारे बच्चों log e x³ है, तो अपन को पता है log के बाद क्या होता है, x होता है। नहीं है, अगर x के स्थान पे कुछ और है तो उसे x ही समझो, तो log x हो गया ये। अब इसे log x पढ़ो बच्चों, log x का अवकलन 1/x होता है। x के स्थान पे डब्बा है, डब्बे के अंदर क्या है, x³ है, x के स्थान पे x³ है। अब जो भी x के स्थान पे हो, चुपचाप उसका डिफरेंशिएशन कर दो, बात खत्म। आई बात समझ में? तो इज इक्वल टू, अब ये जाएगा 1/x³, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², स्क्वायर से 2x कैंसिल, तो बच्चों 3/x हमारा आंसर बच गया। तो ये हो गया शॉर्टकट लॉन्ग कट दोनों। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 तो समाप्त होता है। अगले वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलते हैं। लेकिन आप लोग यार दिल मत तोड़ो यार, मेरे उम्मीदों पे कायम रहो, है ना, आपको ही फ़ायदा होना है। मैं कई बार कह चुका हूँ, है ना, कि मुझे उससे सिर्फ इतना फ़ायदा होना है कि मुझे मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलनी है। अगर आपको लगता हो कि नहीं इसका तो कुछ है ऊपर वाले से जुगाड़, जब हमको ये डांटता है तो कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा होता है। अगर आपको ये लगता है बच्चों, तो बिल्कुल भूल जाओ कि ऐसा भी है। अगर आपको डांटने से मेरा फ़ायदा होता, आपका नुकसान होता, तो मैं जीवन में आपको कभी डांटता ही नहीं। और आप सबको मेरे व्यवहार से लगता होगा कि मैं आप सबको कभी डांटना नहीं चाहता, वो तो मजबूरन गुस्से में करना पड़ता है और ज़रूरी होता है। ठीक है बच्चे लोग, तो दृढ़ संकल्प लाओ अंदर से कि इस काले कलूटे इंसान को खुश करके रखेंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।